हाँ जी। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सोडियम का परसेंटेज है 14.31। तो ये हमें अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है जो कि एक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बोला है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल हाइड्रोजन्स द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर। तो उसने बोला है कि जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड में हैं, ओके, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है जी, आगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 332। ठीक है, तो हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो 332 है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट हैं वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, हमें एक टेबल बनाना है। तो जो जो एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उनको लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सोडियम, सल्फ़र, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इनकी जो जो परसेंटेज ये लिखी है वो लिख लिया हमने। ठीक है जी, ठीक है, तो वो लिख लिया। उसके बाद हमें निकालने होते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स। अब ये रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकालते हैं? जिस एलिमेंट की जितनी परसेंटेज हमें दे रखी है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। जैसे इसका परसेंटेज 14.31 है तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, तो इसका आएगा 0.62। सिमिलरली सल्फ़र का परसेंटेज है 9.97, और सल्फ़र का एटॉमिक मास भी आपको गिवन है, ये 32। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.31। सिमिलरली हाइड्रोजन का परसेंटेज बाई इट्स एटॉमिक मास, और ये वैल्यू आ जाएगा। और सिमिलरली ऑक्सीजन का परसेंटेज बाई इट्स एटॉमिक मास, तो इसका वैल्यू आ रहा है 4.34। ठीक है जी, अब ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद हमें निकालना होता है सिंपल रेशो। अब ये सिंपल रेशो कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए ये जो आपने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकाले हैं, ये वैल्यूज़, ठीक है, इसमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है हमारे पास? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.31। ठीक है, तो जो हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया है उसको हम बाकी सभी से डिवाइड करेंगे, उसको खुद से भी डिवाइड करेंगे और बाकी सभी से भी डिवाइड करेंगे। तो जैसे 0.62 बाई 0.31, इसका आएगा 2। फिर इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1। फिर इसके साथ 0.31 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, ये 20 है, और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो सोडियम के एटम आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, सल्फ़र का 1 आ रहा है, हाइड्रोजन के 20 आ रहे हैं, और ऑक्सीजन के 14 आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2S, क्योंकि सोडियम 2 है, सल्फ़र 1 है, इसी तरह हाइड्रोजन 20 है और ऑक्सीजन 14 है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मुझे निकालना क्या है? ठीक है, देखिए मुझे निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का ना एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब मुझे एम्पिरिकल फार्मूला तो पता है बट मुझे n नहीं पता है। ठीक है, तो n निकालने का एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब देखिए, आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है,
मोलिकुलर मास दिया हुआ है 322, मतलब ये गिवन है, बट मुझे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं गिवन है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, इससे हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो अगले स्टेप में हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, जितने भी एटम आपके पास हैं मॉलिक्यूल में, उन सभी के मासेस को सम करना हमें। तो जैसे सोडियम के 2 एटम हैं, ये देखिए सोडियम के हमारे पास 2 एटम है, तो हमने 2 × 23, क्योंकि सोडियम का मास 23 होता है। सल्फ़र का 1 एटम है, तो 1 × 32। इसी तरह हाइड्रोजन के 20 एटम है, 20 × हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ऑक्सीजन के 14 एटम है, 14 × 16। ठीक है बेटा, तो इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 322। चलिए, अब अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आ गया, तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपने n निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलिकुलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मोलिकुलर फार्मूला भी मास भी 322 है और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 322 है, तो हमारे पास n आ गया 1। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे निकालना है मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, n × एम्पिरिकल फार्मूला, n × एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए n हमारे पास कितना आया था, n का वैल्यू है 1 और एम्पिरिकल फार्मूला ये है हमारे पास Na2SH20O14। ठीक है, तो मतलब हमारा मोलिकुलर फार्मूला भी यही आ जाएगा, Na2SH20 और O14। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे मुझे क्या दे रखा था क्वेश्चन में दे रखा था भी जितने भी हाइड्रोजन हैं, ऑल द हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जितने भी हाइड्रोजन हैं वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं। चलिए अब फॉर्मूला में देखिए आपके पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहे हैं, हाइड्रोजन है आपके पास 20 और ऑक्सीजन है 14। अब बेटा ध्यान से समझना बात को, देखो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, मतलब वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डेंस हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए, 1। तो अगर मेरे पास 20 हाइड्रोजन है तो मुझे ऑक्सीजन कितने चाहिए, 10। ठीक है, तो मेरे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 हाइड्रोजन के पीछे 1 वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है और 20 हाइड्रोजन के पीछे 10 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। समझ रहे हो, तो मेरे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल बन गए, मेरे पास 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने थे मेरे पास टोटल फार्मूला में टोटल मेरे पास 14 थे, जिसमें से 10 यूज़ हो गए, तो बचे कितने, 4। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास फार्मूला था। ठीक है, अगर इसको मैं वाटर को अलग करके लिखूंगा तो क्या आएगा, Na2SO4.10H2। समझ गए, क्योंकि 14 में से 10 यूज़ हो गए तो कितने बचे, 4 बचे ना, तो ये 10H2O आ गया साथ में। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी काम नेक्स्ट टाइम करेंगे।